इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठें। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं।
ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं। वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो।
मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः। मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है, यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियां, यह सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी मीनल पिंकेश जैन ठाणे मुंबई से पूछ रही हैं कि ढाई द्वीप के विस्तार में ही सिद्धलोक है और वहीं से मोक्ष है, तो क्या सबसे आखिरी द्वीप स्वयंभू रमण में आधा भाग कर्म भूमि है, वहाँ से मोक्ष नहीं है? यदि नहीं है तो कर्म भूमि से मोक्ष जा सकते हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं जा सकते? इसका मोक्ष की व्यवस्था वहीं होती है जहाँ पर तीर्थंकरों का भी आवागमन हो, तीर्थंकरों का तीर्थ चलता हो। वो व्यवस्था केवल ढाई द्वीप में है। स्वयंभू रमण द्वीप में जो कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि का प्रयोजन इतना ही है कि वहाँ की कर्म भूमि में मनुष्य नहीं है, वहाँ तिर्यंच हैं, और उन तिर्यंचों को भी उस कर्म भूमि के कारण से संयम लेने तक का उनके अंदर परिणाम भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह पांचवें गुणस्थान तक का अपने अंदर एक गुणस्थान वृद्धि का भाव कर लेते हैं, और उस पांचवें गुणस्थान तक की विशुद्धि वहाँ के तिर्यंचों को प्राप्त हो जाती है। इसलिए उसको वहाँ पर कर्म भूमि की व्यवस्था के अनुसार वह व्यवस्था वहाँ बताई गई है। तो वहाँ से आपको मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष मनुष्यों को होता है, और ढाई द्वीप के बाहर जब मनुष्य जाते ही नहीं है तो मोक्ष आपको कहाँ से होगा? त्रियंचों को मोक्ष कराना है क्या? मगरमच्छों को मोक्ष कराना है कि मत्स्यों को मोक्ष कराना है ना?
ठीक है, कम से कम आप लोग सुन तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, समाधान भी अच्छे होने ही चाहिए। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी रूबी जैन देहरादून से पूछ रही हैं कि तिथ्यर भावना प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया था कि एकांतवाद आदि हठाग्रह का क्या फल भोगना पड़ सकता है? तीव्र मिथ्यात्व का बंध, घोर शब्द सागर, गुण श्रेणी निर्जरा। तो इनकी शंका है कि उत्तर में गुण श्रेणी निर्जरा भी सम्मिलित होगी अथवा नहीं। गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होगी? एकांत आग्रह से गुण श्रेणी नहीं बनेगी, एकांत आग्रह से तो मिथ्यात्व वाला भाव ही बनेगा। प्रश्न किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है उसको आपको समझ कर के ही जो है उत्तर देना चाहिए, और हर प्रश्न जो समझाया जा रहा है उसी के सराउंडिंग घूमता है, तो आपको उसी को ध्यान में रख करके उसका उत्तर देना चाहिए। जो उत्तर बताए गए हैं वही उत्तर वहाँ पर मान्य होते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी सोचना समझना उचित नहीं होता। जो समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसी के अनुसार अगर हम उत्तर देते हैं तो ही अपने को प्रश्न का वह नंबर प्राप्त होता है। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी प्रज्ञा मोदी भोपाल से पूछ रही हैं, मेरी शंका है कि स्वयंभू रमन समुद्र में रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं, उनका भोजन शाकाहार है या मांसाहार है? देखिए, जब तक वह कोई व्रत नहीं लेते, जब तक उनके अंदर कोई संयमा संयम का भाव नहीं आता, तब तक तो उनका भोजन अपना जो भी है जलीय जंतुओं का वही रहेगा। अगर उनके अंदर कोई पंचम गुण स्थान का भाव आता है तब उनके अंदर ये सब व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। ऐसी स्थिति में वो जलीय जंतु होते हुए भी वो कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे, मछली आदि का कोई भी इस तरह से उनके लिए कोई भी प्रयोजन नहीं होगा। वो जीते जागते कभी भी हिंसा के कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो ये जो भोजन है वह सामान्य जीवों के लिए है। वहाँ पर रहने वाले सभी जीव सम्यक दृष्टि होते हैं या पंचम गुण स्थान वाले होते हैं, ऐसी भूल में है क्या आप लोग? है ना, ऐसा तो है नहीं है। कुछ लोगों जीवों के लिए वहाँ पर पंचम गुण स्थान हो सकता है, होगा तो वह अपना आचरण बदल लेते हैं, शरीर से भी मोह छोड़ देते हैं। नहीं भी मिलेगा खाने के लिए तो भी पानी के माध्यम से जितना उन्हें शुद्ध साफ पानी मिलेगा उससे जीते रहेंगे, हवा से जीते रहते हैं। और उनके लिए अगर सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, पंचम गुण स्थान का भाव आ जाता है, तो वो सल्लेखना मरण करके भी शरीर को छोड़ देते हैं। इतनी भी उनके अंदर सामर्थ्य रहती है। तो ये उनके लिए है। बाकी के सब जीव तो अपने जैसे अभी उनका जलीय जीवों का जैसा भी अपना भोजन पान रहता है वो उनका सब चला करता है, इसलिए वहाँ पर सब तरह के जीव पाए जाते हैं, ऐसा सोचना। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी मयंक जी जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान में क्या अंतर है? क्या सिद्ध भगवान को भी केवल ज्ञान होता है? इन दोनों में कौन बड़ा होता है? अरिहंत भगवान तप करने से पहले नमः सिद्धेभ्य क्यों कहते हैं, नमः अरिहंत क्यों नहीं कहते? अगर आप अरिहंत और सिद्ध का अंतर पूछ रहे हैं तो फिर आपको नमो अरिहंताड़म और नमो सिद्धाड़म की व्याख्या पहले सुनना चाहिए, है ना। इसके लिए वर्धमान स्तोत्र इत्यादि में अच्छे ढंग से बताया गया है कि अरिहंत और सिद्धों में क्या अंतर होता है। तो ये अंतर आपको थोड़ा अच्छे ढंग से सीखना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत से लोग बहुत बड़े होकर के भी इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं। तो अरिहंत और सिद्धों में जो अंतर है वह उनके केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में शरीर जब तक उन जीवों का रहता है, उन मनुष्य का रहता है, तब तक वो अरिहंत अवस्था है, उसके बाद में वो सिद्ध अवस्था हो जाती है। इस तरह का अंतर ध्यान में रख करके आप अपना समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी आस्था जैन नई दिल्ली से पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न है कि जो महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों की गणना होती है वो न्यूनतम 20 और अधिकतम 120 है, तो क्या यह सिर्फ जम्बू द्वीप में स्थित महाविदेह की है या फिर ढाई द्वीप में स्थित सभी क्षेत्रों को मिला करके? पहले तो जो आपने संख्या बोली वो सही नहीं बोली। न्यूनतम 20 होती है, अधिकतम 120 होती है, ऐसा नहीं है ना। और जो भी संख्या बनती है वो केवल जम्बू द्वीप की नहीं है, वो पूरे ढाई द्वीप के सभी महाविदेहों की मिला करके बनती है। ये सभी महाविदेह 160 होते हैं। कितने होते हैं? 5 भरत और 5 ऐरावत, ये ढाई द्वीप के 5 भरत 5 ऐरावत और मिल जाते हैं तो ये 170 कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। तो 160, ये 32 पंजे 160, 5 मेरू होते हैं। ये 5 महाविदेयों में एक एक में 32 नगरियाँ होती हैं, इसलिए 32 पंजा 160 ये कर्म भूमियाँ विदेह संबंधी कहलाती हैं, जो पूरे ढाई द्वीप की होती हैं, केवल जम्बू द्वीप की नहीं। और 5 भरत 5 ऐरावत ये क्षेत्र मिला करके 170 कर्म भूमियाँ बनती हैं, जिससे जो है ये तीर्थंकरों की गिनती
अधिक से अधिक 170 ही संभव होती है। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि अर्चना मोदी ख्वारी से पूछ रही हैं, तत्वार सूत्र का वाचन दशलक्षण पर्व में क्यों होता है, इसका क्या महत्व है? अब कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ। अब आप कहो चतुर्दशी के दिन ही उपवास क्यों किया जाता है? हाँ। आप इस तरीके के अगर प्रश्न करेंगे तो इन प्रश्नों का तो कोई उत्तर मिल भी जाएगा, तब भी उसमें से एक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। तो कोई भी व्यवस्था जब बनी हुई होती है तो उस व्यवस्था को इस ढंग से बनाया गया होता है। कुछ व्यवस्थाएं अपने आप इस ढंग से पर्व के रूप में, अनादि निधन व्यवस्थाओं के रूप में बनी होती हैं, ताकि सभी लोग कम से कम कुछ दिन तो उन चीज़ों से अवगत हो जाएं जो चीज़ें उनके लिए आवश्यक हैं। तो तत्वार सूत्र के संयोग है कि वो 10 अध्याय हैं। 10 लक्षण धर्म के भी 10 दिन होते हैं। तो ये एक व्यवस्था बन गई कि आप उन दिनों में कम से कम तत्वार सूत्र के 10 दिनों में 10 अध्यायों का वाचन करें। तो ये व्यवस्था है एक। अब इसमें अगर आपको क्यों लगाना पड़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं दिनों में करें। आप उन दिनों को छोड़ करके बाकी 350 दिन कर सकते हो, अगर आपकी हिम्मत हो तो करो, है ना। जब 350 दिन नहीं करने को तैयार होगे तो फिर कहना पड़ेगा फिर आप कम से कम 10 ही दिन कर लो। तो आप कुछ तो करो। हम जो कुछ भी कहेंगे आप उसी में प्रश्न उत्पन्न करोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा, है? नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि JK जैन जी रोहिणी सेक्टर 24 से पूछ रहे हैं, पूज्य श्री मेरी जिज्ञासा है कि प्रथम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में भारत देश के अलावा और कौन कौन से देश आते हैं तथा 5 म्लेच्छ खंडों में कौन कौन से देश शामिल हैं? विश्व के संपूर्ण देश यानी लगभग 800 करोड़ की जनसंख्या क्या इसी भरत क्षेत्र के 6 खंडों में निवास करती है? देखिए, भरत क्षेत्र का जो आर्यखंड है वह आर्यखंड ही वर्तमान में जो विदित विश्व है वो सब माना जाएगा। म्लेच्छ खंड एक अलग तरह के होते हैं, वहाँ तक अपनी पहुँच नहीं है, क्योंकि अगर म्लेच्छ खंडों तक अपनी पहुँच होने लगेगी तो फिर विजयात पर्वत तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो म्लेच्छ खंड का निवासी लोग हैं वहाँ की जो व्यवस्था है वो अलग है। ये जितना भी हमको विदित विश्व है ये सारा का सारा आर्यखंड के अंतर आता है, चाहे वो कितने भी देश हों। और ये जो आपकी पॉपुलेशन जो सारी की सारी जो 8 अरब तक पहुंच रही है, ये सब जो है इसी कहना चाहिए आर्यखंड की ही ये पॉपुलेशन मानना चाहिए। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि संजीव जैन शामली से पूछ रहे हैं, 19 तारीख को महाराज जी ने बताया था कि सूतक पातक में दान नहीं करना चाहिए, लेकिन जब किसी का मरण हो जाता है तो उनके परिवार वाले 13वीं वाले दिन मंदिर में दान राशि देते हैं, तो क्या वो नहीं देनी चाहिए? अब भाई ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। 13वीं वाले दिन अगर मंदिर में दान राशि दे दोगे तो कोई ज़्यादा तुम्हारे लिए पुण्य मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है, नहीं दोगे तो कोई बहुत बड़ा पाप बंद होगा ऐसा भी नहीं है। समाज की व्यवस्थाएं हैं, आपके अपने मन के संतोष करने के लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं। जो जीव आपके सामने से चला गया उसके निमित्त से कुछ दान दे देना, उसके निमित्त से कुछ खर्च कर देना, उसके निमित्त से कुछ पुण्य अर्जित कर लेना, ये आपका मन बने तो किया करो। कोई ये शास्त्रोक्त विधियां नहीं है कि 13वीं के दिन आपको समाज में दान देना है या किसी समाज के लोगों को खिलाना है। ये सब तो आपकी सामाजिक गतिविधियां हैं। अगर सबको अच्छा लगता हो, उचित लगता हो, करना बनता हो तो आप करें, नहीं है तो मैं तो मना ही करता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान देना ही नहीं चाहिए। 13वीं के दिन विशेष रूप से कोई भी तरह की आमंत्रण, किसी भी तरह की ये जौनार समझते हो ना, हाँ जीमना, कुछ भी, तो इस तरह का ये सब होना ये कोई आवश्यक नहीं होता है। और ना ही इस तरह से कोई भी अपन अपने पितरों के लिए कोई दान इत्यादि करते हैं। ये सब जो है आप अपनी मन की शांति के लिए करते हैं। अगर आपको उससे कुछ मन में संतोष होता है तो आप करिए, नहीं है तो कोई इसके लिए सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं है और ना कोई धार्मिक प्रतिबद्धता है, ऐसा ध्यान रखें। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि अर्पिता जी ठांडला से पूछ रही हैं, सुना है मिथ्यात्व के साथ बाल तप और मंद कषाय रखने से जीव 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन अशुद्धि दुर्भावना के साथ किए गए धर्म और दान से जीव अंतर्द्वीपज म्लेच्छ मनुष्य बनता है। इस भेद को और अच्छे से कैसे समझें? भेद को समझने के लिए यही है कि जो काम हम तीव्र भावों के साथ में करते हैं उस काम का हमें वहाँ फल दिखाया जाता है। यानी कि यदि हम
कुपात्रों को बुद्धिपूर्वक दान देते हैं और उसी में ही हम अपना हर्ष मानते हैं, उसी की अनुमोदना करते हैं, उसी में ही हम अपना धर्म मानते हैं, तो उसका फल वहाँ दिखाई देगा। इधर क्या हो रहा है कि अगर कोई अकाम निर्जरा कर रहा है, कोई मंद कसायों के साथ है, तो 12वें स्वर्ग तक भी जा रहा है, तो उसमें उसके लिए दान आदि की मुख्यता नहीं है। वो किसी ना किसी तरह से अपना धर्म कर रहा है, त्याग कर रहा है, उसे पता नहीं है कि उसके भीतर वो अकाम निर्जरा चल रही है कि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। वह जैसा भी धर्म समझ सकता है वैसा कर रहा है, तो उसके फल से उसके लिए देवायु का बंध होगा, क्योंकि उसने अपने लिए कोई कुपात्रों को दान देने की कोई प्रमुखता से अपना धर्म नहीं माना। लेकिन जब कोई केवल कुपात्रों को दान देने की प्रमुखता रखता है, तो उसके जीवन में अगर कभी पुण्य बंद होता है या आयु का बंद होता है, तो वो इसी तरह की पुण्य के रूप में फिर वो फलता है। तो ये मुख्यता गौड़ता की अपेक्षा से इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का फल देखना चाहिए। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि उदित बाकलीवाल ब्यावर राजस्थान से पूछ रहे हैं, मेरी शंका है अंतर्द्विपज म्लेच्छों के शरीर की अवगाहना कितनी होती है? क्या इन म्लेच्छों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है? अवगाहना का प्रकरण तो सब म्लेच्छों का जैसा वहाँ पर कुमानुषों की व्यवस्था में बताया गया है वैसा ही समझना। सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की योग्यता सब में होती है। जो भी पंचेंद्रिय संगी जीव हैं उन सबके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है। ये बात अलग है कि वहाँ पर वे जीव प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फिर भी सम्यक दर्शन से तात्पर्य दो तरह का होता है, एक सम्यक्त की उत्पत्ति होना और एक जो है जो पहले कभी सम्यक दर्शन हुआ है और उसके कारण से कर्म सत्ता में बैठे हैं और उनका उदय आने पर जो क्षयोपम सम्यक दर्शन का भाव बन जाता है वो होना। तो ये क्षयोपम सम्यक दर्शन का भाव किसी भी जगह हो सकता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हर जगह नहीं हो सकती। ये आप विशेष रूप से ध्यान रख करके अपनी शंका को संभालें, समाधान करें। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि प्रीति जैन कमलानगर आगरा से पूछ रही हैं, आपने अध्याय 3 के सूत्र 33 में बताया था कि म्लेच्छ 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्दीपज और कर्म भूमिज। मेरी शंका है कि समुद्र के अंदर भी हाथी घोड़े की शक्ल के मनुष्य होते हैं और मैंने भी कभी किसी समय में अन्य देवी देवताओं की पूजा और व्रत करी थी, तो क्या मुझे भी इस म्लेच्छ भूमि पर जन्म लेना पड़ेगा? कृपया मेरी शंका का। जो जीव पिछले कोई भी तरह के मिथ्यात्व, हिंसा आदि पाप कर चुके हैं, किंतु वर्तमान में अगर वह उस पाप को छोड़ देते हैं और उसका प्रायश्चित कर लेते हैं और आगे वह पाप नहीं करने का संकल्प कर लेते हैं, तो आप निश्चिंत रहें कि आपके लिए इस तरह के किसी भी प्रकार के पाप का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से उस पाप को छोड़ा है। तो आप इस विषय में निश्चिंत रहें। पहले तो पाप सबने किए होते हैं, लेकिन अगर आपने उस पाप को पाप समझ करके छोड़ दिया है और अब आप उससे बच रहे हैं, तो अपने पुण्य भावों से अब आपके लिए कभी भी इस तरह की कोई भी दुर्गतियां नहीं होंगी। आप निश्चिंत रहें, अच्छी प्रसन्नता के साथ धर्म आराधना करें। श्रीदेवी जी वर्धमान गोवा से कर रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव। मिथ्यात्व के साथ म्लेच्छ मनुष्य का आयुबंध होता है, तो अन्य मत वाले लोग तो उसको देव की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तो उनका भी म्लेच्छ मनुष्य का आयुबंध होता है। म्लेच्छ मनुष्यों की आयुबंध के कारण कुछ भी हो सकते हैं। मिथ्यात्व तो उसमें प्रमुख कारण है ही है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जितने भी लोग इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं वो सभी म्लेच्छों में ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं नियम बनाया जा सकता, लेकिन मिथ्यात्व के साथ उस म्लेच्छ स्थानों में उत्पन्न हुआ जाता है, इतना ही समझना चाहिए। क्योंकि अगर अपन ऐसी व्यवस्था बनाएंगे तो फिर सब म्लेच्छों में ही उत्पन्न होने लग जाएंगे। उनके भी अपने अपने पुण्य कर्म के उदय से अन्यत्र भी आयु कर्म का बंद होकर के अन्य गतियों में भी जाने की संभावनाएं सब बनी रहती हैं, और देव भी बन जाते हैं, सभी तरह के देव भी बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ म्लेच्छ खंड में जाने वालों में इस तरह के मिथ्यात्व का भाव होना आवश्यक है। नमोस्तु मुनिषि। मुनिषि इन्हीं का एक और प्रश्न है, नमोस्तु गुरुदेव। जब हम आपके तत्वार सूत्र जी के स्वाध्याय करते हैं
उस सूत्र का अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या इस सूत्र पाठन से हमें अगले भव में भी इस पाठन का याद आ जाएगा? और हम सबको ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि इस पाठन को हम सब जन्म जन्मांतर तक ना भूलें। जो आपके लिए इस तरह का भाव आ रहा है, ये आपकी मन की प्रसन्नता के कारण से आ रहा है। जो आपको तत्वार सूत्र जैसा कठिन विषय जब सरलता से समझ में आने लगता है तो इसी तरह की प्रसन्नता उत्पन्न होती है। और फिर जब हमें कुछ भी ग्रहण हो जाता है तो हम उसको बांधे रखना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी हमारी जो आदत होती है एक परिग्रह को इकट्ठा करने की, तो हम ज्ञान को भी एक परिग्रह बना लेना चाहते हैं कई बार। आपके लिए ये भाव तो अच्छा है कि ये हमें अगले भाव में याद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये सब अगर आप अपनी रुचि से कर रहे हैं तो ये सब स्वतः हो जाएगा। लेकिन ज्ञान को भी परिग्रह नहीं बनाना। ज्ञान भी परिग्रह बन जाता है कई बार। उसको हमें ढोए ढोए नहीं फिरना। वह ज्ञान जब हमारे अंदर विनय भक्ति भाव से संस्कार के रूप में आ जाता है तो वह परभव में भी हमारे लिए अपने आप काम में आ जाता है। तो ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में हम उसकी आराधना करें, ना कि हम उसकी बहुत सारी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत सारी हमको नॉलेज हो रही है, इस तरह की भावना के साथ साथ ये भावना भी बनाएं कि ये हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो रही है। और हे भगवान, हमारा ये सम्यक ज्ञान परभव में भी हमारे साथ में रहे ताकि हम कभी भटक न पाएं। इस तरह का विचार, इस तरह की भावनाएं आप बनाए रखें, अच्छा होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा दुख या चिंता करने की कोई बात नहीं होती। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री मधु जी जैन गाजियाबाद से पूछ रही हैं, त्रैबार नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका यह है कि म्लेच्छ खंड में जब सभी बदसूरत व एक पैर आदि जैसे हैं, फिर चक्रवर्ती जो अति सुंदर होते हैं वह वहाँ की 32,000 कन्याओं से शादी कैसे कर लेते हैं? आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए है ना। दो तरह के म्लेच्छ बताए ना, एक कर्म भूमिज म्लेच्छ, एक अंतर्द्वीपज म्लेच्छ। आपने दोनों को एक में कर दिया। तो ये एक पैर के होना, गाय बैल और ऊँट की तरह मुंह होना, ये सब तो अंतर्द्वीपज म्लेच्छों की बात है। कर्म भूमिज म्लेच्छ तो मनुष्यों की तरह ही होते हैं, उनमें भी मनुष्यों की तरह ही उनमें राजा होते हैं, उनके यहाँ भी अच्छी स्त्रियाँ होती हैं। और वो सभी ऐसा नहीं है जैसा आपने सोच रखा है, वो आपने दोनों चीज़ों को एक साथ मिला दिया, इसलिए आपके लिए इस तरह की शंका उत्पन्न हो गई। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी योगेंद्र जी ग्वालियर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी। रस रिद्धि के वर्णन में मधुर, क्षीर, घी, दूध वाली रिद्धियों का कथन हुआ, तो अमृत रिद्धि में कौन सा रस रह जाता है? अब मधुश्रावी रिद्धि अलग है और अमृत श्रावी रिद्धि अलग है। मधुश्रावी रिद्धि में जो चीज़ें मधुर होती हैं उन सब का वर्णन हो जाता है, और जो अमृत होता है वो उन मधुरता की कैटेगरी से एक अलग क्वालिटी वाली चीज़ होती है। माने उस अमृत की तुलना हम किसी भी तरह के मीठे पदार्थों से नहीं कर सकते हैं। जो अपने भोजन के योग्य जो पदार्थ आते हैं, इन भोज्य पदार्थों से नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमृत का सेवन अपने आप में एक अलग क्वालिटी की चीज़ है। तो वह अमृत इसलिए अलग रूप से रिद्धि के रूप में लिखा गया है। अमृत एक पदार्थ है जिसके कारण से ही उसे अमृत कहा जाता है। तो उसको अन्य जो पदार्थों की मिठास है उसके साथ ना जोड़ें। जैसे मान लो 4 तरह की अनुवाग शक्ति आती है, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। तो गुड़, खांड और शर्करा तो ठीक है, ये गुड़ से ही बन रहे हैं, गुड़, खांड, शर्करा, लेकिन अमृत गुड़ से नहीं बन रहा है। तो अमृत अपने आप में अलग चीज़ है, तो इसलिए उसको अलग रिद्धि के रूप में कहा गया है। और जो ये मधु के भेद हैं, मधुरता के भेद हैं, उन भेदों से वो अलग क्वालिटी की होने से उसको अलग तरह से लिखा गया है, ऐसा जानना।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार सूत्र अध्याय 3 की आज का सवाल प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अरहम टीम आपके पुण्य की अनुमोदना करती है कि आपने स्वाध्याय को सुनकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाया। आपका प्यार और उत्साह हमें पार्टिसिपेंट्स के नंबर में लगातार इंक्रीमेंट को देखकर मिल रहा है। अब बिना विलंब के मैं आपको ले चलती हूँ सही उत्तर और उनके भाग्यशाली विजेताओं की ओर। ये विजेता हमने सही उत्तर देने वाले लोगों में से कंप्यूटर के द्वारा निकाले हैं। सभी विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक अरहम ध्यान योग गिफ्ट हैम्पर। क्लास 3.31 के प्रश्न का सही उत्तर है योग भूमिज मनुष्य और इसके भाग्यशाली विजेता हैं पुष्पा जैन गारला, अर्चना मोदी सागर, कुसुम लता शाह USA। क्लास 3.34 के प्रश्न का सही उत्तर है क्रिया रिद्धि और इसके भाग्यशाली विजेता हैं नैना जैन नासिक, आशा जैन वाराणसी, स्नेहा जैन सोनीपत। क्लास 3.33 के प्रश्न का सही उत्तर है सींग वाले और इसके भाग्यशाली विजेता हैं सलाका काशलीवाल USA, ऋतु जैन शुगरलैंड, प्रीति जैन पनागर। क्लास 3.34 के प्रश्न का सही उत्तर है 15 और इसके भाग्यशाली विजेता हैं सुजाता पांड्या इंदौर, शुभा जैन आरा बिहार, श्रीमती मधु पाटनी खंडवा। क्लास 3.35 के प्रश्न का सही उत्तर है 24 कामदेव और इसके भाग्यशाली विजेता हैं मीना भारल भोपाल, जितेंद्र जैन जयपुर, डिम्पल जैन दिल्ली। क्लास 3.36 के प्रश्न का सही उत्तर है 108 और इसके भाग्यशाली विजेता हैं बाहुबली उपाध्याय सोलापुर, के जैन दिल्ली, अनीता जैन जयपुर। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी पार्टिसिपेंट्स के मंगल भविष्य की कामना करते हैं और भावना करते हैं कि आप इसी तरह जिन मार्ग पर आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे